और अब बात बाजार की, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में फ्राइडे फियर हावी रहा। सेंसेक्स निफ्टी सारे सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। अंत में निफ्टी 487 अंक टूटकर 22,820 और सेंसेक्स 1,690 अंक फिसलकर 73,583 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1,433 अंकों की गिरावट रही इसमें और ये 52,275 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो और रियल्टी समेत रेट सेंसिटिव शेयरों में तेज बिकवाली हुई। कच्चे तेल में तेजी और रुपए में भारी गिरावट ने भी निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। ट्रंप ने हमलों पर रोक बढ़ाने और बातचीत के अच्छे संकेत जरूर दिए, लेकिन ईरान की तरफ से इसे एक तरफा बताया गया। इससे बाजार में डर और बढ़ गया। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। 2 दिनों से मजबूत रहे बाजार की आज तेजी पर लगा ब्रेक और बाजार कमजोरी के साथ हुए बंद। और इस कमजोरी के पीछे एक से ज्यादा वजह थी। एक तो ये कि ईरान के युद्ध को लेकर बार बार लगातार ट्रंप अपने बयान पिछले 2 दिनों में बदलते हुए नजर आए। हालांकि युद्ध को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें भी आती दिखी, लेकिन ईरान का अड़ियल रवैया अभी भी कच्चे तेल को मजबूत रखे हुए और कच्चा तेल बढ़कर लगभग $100 के पास पहुंचा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव था और इसके दम पर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा कमजोरी का और 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में भी हल्की फुल्की गिरावट ही रही। दूसरा कारण जो बड़ा बनता दिखा वो था रुपए की कमजोरी का। आज फिर से नया लाइफ लो रुपए ने बनाया और तेज गिरावट होती दिखी। और इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बजाय सरकार ने वो घाटा खुद वहन करने की बात कही है। और इससे भी लोगों को लगा कि इससे बैलेंस शीट थोड़ी सी कमजोर होगी, महंगाई और जो इस वजह से थोड़ा सा जो नुकसान सरकार को होगा ये आपके वित्तीय घाटे को बढ़ाएगा। और इसी वजह से रेट सेंसिटिव शेयरों में, बैंकिंग शेयरों में तेज बिकवाली होती दिखी है। वीकेंड सेशन भी है और वीकेंड सेशन पर वैसे भी एक्स्ट्रा डर रहता है कि पता नहीं क्या खराब खबर आ जाए जब सोमवार को ट्रेड के लिए लौटे। तीसरा ये सोमवार को मंथली एक्सपायरी भी है, फिर अगले हफ्ते भी 2 दिन बाजार बंद है। तो ये ढेर सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जिनके चलते बाजार पर आज दबाव रहा है। गैप से नीचे खुले और गैप से नीचे खुलने के बाद बाजार एक भी बार वापस ऊपर रिकवर होकर आते नहीं दिखे और गिरते गिरते 22,800 के बेहद करीब जाकर लगभग 500 अंकों के नुकसान के साथ हुए बंद। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 52,275 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ है और रहा नुकसान 1400 अंकों का। और बैंक निफ्टी में भी तेज गिरावट दिखी और किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं आई। सेंसेक्स में तो और भी ज्यादा थी, लगभग 1700 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। आज की गिरावट में काफी कुछ योगदान रिलायंस का भी था। जब रिलायंस ही 4% गिरकर बंद हो तो आप समझ सकते हैं कि बैंक्स के लिए, निफ्टी के लिए बच पाना काफी मुश्किल है। और इसके अलावा बैंक्स और बाकी सेक्टर्स ने भी, ऑटो सेक्टर्स ने भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन दी गिरावट में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जहां तक हाल है 2% की गिरावट के साथ ये भी बंद होते दिखे। सिर्फ एक राहत की बात ये कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा नहीं गिरे। आज सबसे ज़्यादा प्रेशर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी पर रहा। ये एक बड़ा संकेत आपके लिए। इस बीच आइए कुल मिलाकर जिस तरह की क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी बाजार को परेशान करने वाली, क्योंकि कुछ बड़े अहम सपोर्ट लेवल को तोड़कर बाजार बंद होते दिखे और डर जो है बाजार में करेंसी की कमजोरी का, कच्चे तेल के बढ़ने का और युद्ध की अनिश्चितताओं का आज साफ नजर आया है।